हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे डिस्कस का विषय है, बिंदु है, वो है पीपुल एंड रिसोर्स क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का 4th पार्ट है। इस पर हम कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होती है। देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सामयिक बेरोजगारी क्या होती है। देन डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्बन एरियाज एम्प्लॉयमेंट, यानी शहरी क्षेत्र में की जो बेरोजगारी होती है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर के विषय में जानेंगे। देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी क्या होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द फिनोमिना दैट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरियाज। बेरोजगारी मीन्स क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट्स होता है कि हम रोजगार की तलाश में तो होते हैं बट देयर इज नो वर्क फॉर मी या फॉर हिम। क्लियर, हिम और हर, देयर इज नो वर्क फॉर हिम और हर बट वी आर ट्राई टू फाइंड द जॉब बट देयर इज नो जॉब। क्लियर, इट नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 2 तरीके की बेरोजगारी होती है। पहली सीजनल और दूसरी डिसगाइज्ड। सीजनल मीन्स होता है कि सामयिक, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे धान की फसल लग जाने के बाद वर्तमान समय में देखिए, आज जो सितंबर का महीना चल रहा है, इस समय गांव देहात में कोई वर्क नहीं है खेतों पर, यानी धान की फसल लग गई है, गन्ने की फसल पहले से लगी है, अरहर की फसल लगी है और मसूर की क्या कहते हैं, उड़द की फसल लगी हुई है। तो उसमें अब ये समय गांव और देहात में किसी प्रकार का कोई रोज़गार अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसी बेरोजगारी है, ये सीजनल बेरोजगारी है। जैसे नवंबर दिसंबर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, गेहूं की फसल की बुवाई शुरू हो जाएगी और धान की कटाई शुरू हो जाएगी, तो फिर रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसे बेरोजगार जो समय समय पर ही उपलब्ध होते हों, समसामयिक होते हों, उनको हम सीजनल बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे कोई एक काम है, एक काम में 4 लोगों की जरूरत है बट देयर आर 7 or 9 or 10 पीपल आर एंगेज दैट वर्क, सो इज नोन एज द डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि एक काम के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन अब लोग फालतू बैठे हैं तो क्या करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो मतलब बिना मतलब का काम, कहते हैं ना गांव में कि बैठे ले बेगार भला, बैठिए नहीं, कुछ ना कुछ करते रहिए। तो वही कुछ ना कुछ बैठे ले बेगार भला वाली कहानी है, यानी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। है बेरोजगारी है लेकिन, या रोजगार है लेकिन उनकी जरूरत नहीं, जो लोग उस रोजगार में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यहाँ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। इन केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, लोग जॉब नहीं फाइंड कर पाते हैं। सम मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के कुछ महीने में लोग क्या करते हैं, जॉब नहीं कर पाते हैं, बैठे रहते हैं। जनरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये मोस्टली कहाँ होता है, कृषि क्षेत्रों में होता है। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू द फ्रॉम व्हिच सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिलेटेड फ्रॉम व्हिच सेक्टर, प्लीज टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स। दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज विजिबल, और ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कहाँ विजिबल होती है, कहाँ दिखाई पड़ती है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई पड़ती है। इन एग्रीकल्चर सेक्टर सम सीजनल फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि खेती में क्या होता है, सीजनल, यानी जो अनाज का उत्पादन होता है वो सीजनल होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सीजनल बेरोजगारी होती है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल अपीयर टू बी अनएम्प्लॉयड। इसमें लोग एम्प्लॉयड हैं, देखने में एम्प्लॉयड तो है बट देखने में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए,
इन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती में, कृषि में, द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 6 पीपुल, यानी खेत में सिर्फ 6 लोगों की ज़रूरत है, एंड 9 पीपुल आर वर्क, जबकि 9 लोग काम कर रहे हैं, यानी वो जो 3 लोग हैं वो क्या हैं, बेकार, उनकी ज़रूरत नहीं, बट वो काम में लगे हुए हैं। इसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इन द सेम फील्ड then 3 extra people are come under the category of disguised employment, और इस प्रकार जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो disguised unemployment की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या है, अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर बेरोजगारी का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। इन अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन, शहरी क्षेत्र में क्या होता है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं, तो सिंपल सी बात है ऐसे सारे लोग बेरोजगार होंगे जो एजुकेटेड होंगे। अब होता क्या है इसमें, दिस प्रॉब्लम आकर्स, यानी ये समस्या कहाँ क्रिएट होती है, दिस प्रॉब्लम आकर्स व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन इज विलिंग टू वर्क, इसमें क्या होता है कि आदमी काम तो करना चाहता है बट ही सी अनेबल टू फाइंड वर्क, इसमें क्या है, किसी को काम नहीं मिलता है, ज़रूरत तो है उनको नौकरी की बट क्या है, there is no work. So we know this known unemployment is the urban unemployment. अब what is the infant mortality rate, ये शिशु मृत्यु दर क्या है इसके विषय में देख लेते हैं। infant mortality rate is the death of a child who is come under 1 year of age, यानी 1 साल के अंदर जितने भी शिशुओं, जो शिशु जन्म लेते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है वही क्या है, शिशु मृत्यु दर है, यानी 1 वर्ष से कम के बच्चे जो भी पैदा होने के बाद मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, वही क्या है, शिशु मृत्यु दर है। इट इज़ मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन, इसका मानक क्या है, कैसे मेजर करते हैं, तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं जिनकी उम्र 1 साल की हो, वही को क्या क्या कहलाती है, वही कहलाती है IMR। क्या कहलाती है ये, IMR। IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बर्थ रेट क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर 3 for every it is the number of babies born there for every 1000 people during a particular period of time, यानी एक समय में 1000, एक पर्टिकुलर समय में जब 1000 बच्चों का जन्म होता है तो वही क्या होता है, बर्थ रेट होता है, यानी 1000 बच्चों के जन्म का जो औसत होता है, रेशियो होता है, वही क्या होता है, बर्थ रेट होता है। इट इज़ द एंड व्हाट इज द डेथ रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ पीपुल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, और सेम इसके अपोजिट एक पर्टिकुलर टाइम में 1000 व्यक्तियों पर जितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। यानी 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसके रेशियो को क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं, और 1000 पीपुल की जो डेथ की रेशियो होती है वही क्या है, डेथ रेट है। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस किया, और इसके बाद आई थिंक एक टॉपिक या एक वीडियो इसका और आएगा, उसके बाद पीपुल एज रिसोर्स वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मेरे साथ आप लोगों को बने रहने के लिए पुनः बार बार और कई बार आपको धन्यवाद।